हर शब्द में सच्चाई। हम जाएंगे जनता के द्वार, सुनाएंगे जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज मौत। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आगरा में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाले एक अध्यापक के खिलाफ बीते दिन थाना बरहैन पर तहरीर दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने दबाव डालकर समझौता करा दिया। पीड़ित परिवार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं चाहता है। खबर छपने के बाद बीएसए के द्वारा 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें से 4 सदस्यीय टीम सोमवार को विद्यालय एतमादपुर पहुंची। एतमादपुर में तैनात अध्यापक से पूरी जानकारी की तो अध्यापक के द्वारा टीम के सामने रो रो कर बताया कि शराब के नशे में गलती से मैसेज पहुंचे थे, अब पैर छूकर माफ़ी मांग ली है, अब आगे कोई ऐसी गलती नहीं होगी। तो वहीं कमेटी के द्वारा अन्य अध्यापकों से जानकारी की गई तो स्कूल के स्टाफ ने लिखित शिकायत की है, जिसमें स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता है। स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक को गुरु मानते हैं, लेकिन अगर शिक्षा देने वाला अध्यापक ही हरकतें करने लगे तो क्या कहा जाएगा। आगरा जिले के एतमादपुर कंपोजिट स्कूल का अध्यापक के द्वारा अपने ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की बेटी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे गए। पीड़ित के पुत्र द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, लेकिन दूसरे दिन ही वापस कर ली गई। जांच कमेटी की टीम सोमवार को स्कूल पहुंची और अध्यापक से बात की तो अध्यापक ने टीम के सामने रोते रोते अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि शराब के नशे में गलती से मैसेज चले गए, अब पैर छूकर माफ़ी मांग ली है, अब कोई गलती नहीं होगी। एबीएसए द्वारा 7 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसमें से 4 सदस्यीय टीम स्कूल पहुंची। स्कूल के बाद संबंध में जांच करने के लिए आई। ये एक सूचना मिली कि कंपोजिट विद्यालय एतमादपुर में जो एक सहायक अध्यापक हैं पुरुष, उन्होंने वहाँ के चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी उनकी बेटी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे थे। और जब हम आज जांच के लिए उसी सिलसिले में हम ये बीएसए महोदय द्वारा गठित जो हमारी कमेटी है वो यहाँ जांच के सिलसिले में आई थी और यहाँ पर हमने विद्यालय में भी विजिट की और आरोपी से भी हमने बात की और उसके बाद में जिन्होंने खुद अपना ये अपराध जो है कबूल किया कि उन्होंने नशे में ये मैसेज गलती से भेज दिए थे। फिर हमने पीड़िता के घर जाकर उस बच्ची से और उसकी माता जी से और उसके भाई से भी बात की। उन्होंने भी यही बात की कि हाँ उनके पास मैसेज आए थे, लेकिन आरोपी द्वारा माफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने माफ़ कर दिया और उन्होंने शिकायत की थी थाने में, वो उन्होंने वापस ली थी और अब वो उन्होंने समझौता कर लिया और आगे वो कोई भी कार्रवाई करना नहीं। क्या ऐसी शिक्षा के मंदिर में शराबी अध्यापक के द्वारा ऐसी हरकतें की जाती, क्या माफ़ करने लायक होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक था कि जब हमने वहाँ जाकर देखो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वास्तव में ये लग रहा था कि विद्यालय में इस तरह की घटना बहुत ज़्यादा सभी के लिए शर्मनाक है। हमें भी शर्म आ रही थी। इवन जब वो हाथ जोड़ रहे थे हमारे सामने तो हमें लगा था ये क्या इन्होंने विद्यालय का स्तर कर लिया है अपने नशे में ये हरकतें करके। और वहाँ की शिक्षिकाओं से भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी कही उनकी इन हरकतों के बारे में पहले भी उन्होंने की हैं, उनके विषय में बताया तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? अब देखिए कार्रवाई पीड़िता की तरफ से तो उन लोगों ने समझौता कर लिया, तो ये नहीं अगर हाँ वो आगे आकर या कोई भी उनके विद्यालय के ही जो साथी अध्यापक हैं उनमें से कोई आगे आकर अगर कार्रवाई करना चाहे, हमारा कार्य जांच करना था, हमने जांच कर लिया और हमारी समिति जो हमारी कमेटी है वो रिपोर्ट बीएसए सर को दे दी थी। उसके बाद आगे की कार्रवाई। ऐसे अध्यापक शराब के नशे में किसी भी छात्र छात्राई के साथ घटना को अंजाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल इस तरह से और किसी भी स्तर की घटनाएँ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब इस पूरे मामले में हमने जांच की तो जो अध्यापक है उसने खुले रूप से स्वीकार किया कि मैंने उस लड़की को मैसेज भेजे थे, लेकिन शराब के नशे में भेजे थे, मुझसे गलती हो गई, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और परिवार ने मुझे माफ़ कर दिया है।
जब परिवार से बातचीत की तो परिवार ने भी यही कहा कि हाँ उन्होंने मैसेज भेजे थे, लेकिन कुछ लोगों के समझाने पर हमने अपनी शिकायत वापस ले ली है। जब पुलिस से बात की तो पुलिस ने भी यही कहा, थानाध्यक्ष ने, कि मेरे पास शिकायत आई थी, हमने उसकी जांच करवाई तो मामला गंभीर था, उसमें लड़की को मैसेज भेजे थे, अश्लील मैसेज थे, आपत्तिजनक थे, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत वापस ले ली गई, तो इसलिए आगे की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर जब हमने विद्यालय में अन्य शिक्षिकाओं से बातचीत की तो पहले तो वो कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब उनको टटोला गया तो उनका दर्द बाहर निकल के आया। तो कंपोजिट विद्यालय की लगभग 21 लोगों का स्टाफ है। सारी शिक्षिकाओं ने आकर बताया कि ये जो टीचर हैं शुरू से इस तरह की हरकत करते हैं और अपने साथ में तमंचा लाते हैं, और ये बात उसने टीचर ने भी कही थी जब हमने उनसे बातचीत की तो उस दरमियान भी उनके पास में तमंचा था। तो कई बार ये भी कहा है कि ये महिला शिक्षकों के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तमंचा लेके आते हैं तो डांस करने के लिए बोलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें उसमें कही गई। और यही नहीं कि उस विद्यालय में एक पोस्टर भी लगाया गया था जिसमें अन्य महिला टीचरों का पुरुष टीचरों के साथ में कुछ संबंध बताते हुए उनके बाकायदा नाम लिखे थे उसमें, और वो विद्यालय में चस्पा किया था। तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं के साथ में यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार आ रही हैं, और चूंकि शर्म और झिझक के चलते वो बता नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही कमेटी ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कमेटी के सामने सारे पक्ष रखे और उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। टीचरों ने भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हमें सभी शिकायतों का हम अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करेंगे और इस रिपोर्ट को बीएसए साहब को सौंपेंगे। योगी नहीं रखता तो उसके परिवार से कभी फ़ोन आते हैं, कभी बच्ची का आया, बच्चे की बहू का आया कि ज़रूरत है पापा ने भेज दो फलाना है, तो वो नंबर सेव होंगे इसमें। तो 14 या 13 की नाइट में वो धोखे से मेरे पास से कोई उसको अश्लील में से जो भी जुग है मुझसे चला गया है। मैं उस कुकृत्य के लिए भूल माफ़ी मांगता हूँ। उसके परिवार में आ गया हूँ, अपने समाज में भी मैंने मांग ली है। अच्छा, फिर इतनी सब हो गई सामाजिक, उसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने जो ये चाहते हैं कि यहाँ 21 का स्टाफ है, इसमें 2 दर्जे का अधिकारी मैं हूँ, यानी जिसको थाने में SSI कह सकते हैं, इंस्पेक्टर के बाद मेरा नंबर, मैं वरिष्ठता की सूची है, प्रमोशन तो कहीं हुए नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मैं इसमें चार्ज लूँ। तो उनका उद्देश्य है इसको किसी न किसी में फंसा के कहीं किसी जगह बहाल कराओ, काम खत्म उनका छुट्टी। तो जब मैंने उन सब लोगों से माफ़ी मांग ली, फिर इस षड्यंत्र की क्या जरूरत थी कि उनको एक जगह बुला के जबरदस्ती FIR लगा के थाने में ले गए। दरोगा को भी पैसे अपनी जेब से दे रहे हो तुम। आपको आपकी गलती पछतावा है? हाँ, पूरा। आगे से भविष्य में नहीं होगी सर, किसी भी प्रकार की। आप चाहें तो मैं माता सरस्वती का पुजारी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं आप होगी। अपनी सफाई में कुछ करना चाहते हैं? नहीं, कोई सफाई, सब जो चीज़ गलती चली जाओ, कोई सफाई नहीं। विद्यालय में अनुशासन हाँ, वो पूरा रहता है। आप अगर अनुशासन की कहानी तो है, आप किसी दिन अचानक दोपहर में आ जाना और मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं वही पढ़ा, बच्चे ही बता देंगे माँ साहब कहाँ पढ़ाते हैं। किसी बच्चे को आप पूछो कि माँ साहब बोर्ड पढ़ाते हैं, मैं बोर्ड भी वहीं मंगाता हूँ लकड़ी का और पेड़ के नीचे पढ़ाता हूँ। मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? क्योंकि मेरे इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ शिक्षकों से संबंध अच्छे नहीं, कुछ शिक्षकों से नहीं, शिक्षिका हाँ, शिक्षिका ये ऐसा है, वो कलेश भी है कि जैसे मैं आया हूँ 8 बजे का स्कूल है, मैं आया 7:50 पे, मैंने 7:50, तो अब जो आया उसके 10 का 7:50 के बाद में होनी चाहिए। वहाँ मिलने 7:45 7 चला गया, मैं छोड़ू गली ये पूरी। आपको भय है कुछ लोगों से? भय ये है, ऑफिस में बैठूंगा कुछ भी हो सकता है, मेरे संग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज वो तो रोक सकता है, जैसे मैं फुल फ्लैश ली हूँ तब मैं आपको कह सकता हूँ कि आप क्यों खड़े हैं या फलाना। शिक्षिकाओं ने पहले आप पे कोई आरोप लगाया? कोई आरोप नहीं है किसी शिक्षिका ने, मेरी किसी तो कोई भय नहीं होना चाहिए। आप मैं समझ मैं तब नहीं होना चाहिए। अभी 4-5 महीने से जैसे ही बोली गई है बस तभी से भय है, क्योंकि मैडम की 1 साल रहेगी मेरी, जो मैडम है वो 31 मार्च को रिटायर होंगी, तो 26, तो उससे पहले ही जो कुछ है पंडित जी जेल जाएंगे। जिन लोगों का उद्देश्य है वो जेल पहुंचाना भी नहीं है, तो जेल से तो बेल हो जाती है, ऐसा थोड़ी है मैंने किसी का मर्डर कर दिया फांसी हो गई। उनका उद्देश्य BSA पे प्रेशर बना के जो यहाँ अब ये व्यक्ति यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको पेनाल्ट कर दो,
फिर जयथरा कर दो, वहाँ कर दो, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं। हम ये कह सकते हैं कि आपका जो केस है उसमें कुछ शिक्षक या शिक्षिकाओं का इसमें हाथ है। आपको FIR करानी, मैं कि वो भेजनी, वो तो गलती मेरी है। आपको उनके द्वारा फंसाया जा रहा है। हाँ, वो गलती तो मेरी है, जो मेरी है। हाँ। लेकिन जो थाने तक वो ले गए, अरे आप, मैं उसका घर का पता दे रहा हूँ, आप चले जाओ। हालांकि थाने की में से जब उसका बाप लड़की का मुझसे गले मिलकर हो रहा है, तो थाने के कैमरे में ही वीडियो है। तो मुझे अरे मैंने क्या पागल है, मैंने हमारे तेरे संबंध पहले से रहेंगे, जो गलती हो गई। अब मैंने कहा हम आप, उसकी माँ भी मिली है, मुझे समझ लें। लड़की से आपने माफी मांगी? हाँ, लड़की से माफी नहीं मांगी होती तो लड़की का इस पर DP तो वोट लगा होता कोई अब ना। चीजें पहले से सामान हाँ, मैं सामान है। मैंने कहा भाई वो जिसको जब कहीं कोई गलत हो जाएगा, मालूम पड़ा कि तार पड़ा है, तो वहाँ वो नहीं निकलना चाहिए। मैं कभी आज तक जिंदगी में उसके घर परिवार की तरफ जाऊंगा भी नहीं जाऊंगा। पहले कभी भविष्य में ऐसी कोई घटना हुई? कभी नहीं हुई, पहली बार हुआ है? पहली बार। आगे से नहीं हुई? हाँ, नहीं होगी साहब मुझसे। आप जिससे कहलवाएं, मैं अपनी मतलब मरी हुई माँ बाप की कसम खा कह सकता हूँ। मेरे परिवार 3 पीढ़ियों से शिक्षकों का है। मेरे बाबा टीचर थे, बड़ा भाई भी टीचर है, पिता भी टीचर थे, मैं भी टीचर हूँ। अब ऐसा नहीं है साहब कि मतलब ऐसा कोई नहीं, ब्राह्मण परिवार से हूँ, कहीं कोई ऐसी गलती। लेकिन अब जो हो गई है साहब, उसके लिए आप मुझे जितना दंड जो देना चाहें, जो मुनासिब समझें। ठीक है। आप